Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th history chapter 7 tribes, nomads and settled communities second video. Page number 94. The Maharashtra, Highland and Karnataka were home to Kolis, Berats and numerous others. महाराष्ट्र और कर्नाटका कोलीज और बराड्स और भी जो अदर्स ट्राइब्स थे उनके होम थे. कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. कोलीज गुजरात के कई एरियाज में रहते थे. फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज. और साउथ में एक लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन थी कोरागाज की, वेतार्स और मारवाड़ एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सी ट्राइब्स की. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. एक लार्ज ट्राइब जो भील होते थे उनकी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया तक स्प्रेड हो रही थी. बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट. 16th century के लास्ट तक बहुत सी जो ट्राइब थी वे सेटल डाउन होकर एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे वो लोग. एंड सम इवन जमींदार, और उनमें से कुछ जमींदार भी बन गए थे. मैनी भील क्लेन्स नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर. बहुत से भील जो क्लेन्स थे वे हंटर गैदरर थे. द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़. गॉन्ड्स जो हैं वे आज के जो छत्तीसगढ़ स्टेट में मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव. नोमैड्स और मोबाइल पीपल किस तरह से रहते थे. नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स. नोमैडिक पेस्टोलिस्ट जो चरवाहे होते थे वे लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे और उनके साथ उनके एनिमल्स भी होते थे. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोल प्रोडक्ट. वे उनके साथ पेस्टोल प्रोडक्ट भी रखते थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल घी एक्सेट्रा. वे किसी भी थिंग के बदले या गुड्स के बदले वूल और घी को एक्सचेंज करते थे विथ सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन. और जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट हैं वे ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल और अदर प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वे थिंग्स को बॉट भी करते थे और सोल्व भी करते थे जब वे वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाते थे. ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स. और कई बार जो गुड्स होता था उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था. द बंजाराज वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. बंजाराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, व्यापारी थे जिन्हें की जाना जाता है. देयर कारवा वॉज कॉल्ड टेंडा. और उनके जो कारवा होता था उनको टेंडा कहा जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारास को, ग्रेन को सिटी मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंजारास को यूज करते थे. एम्परर जहांगीर रोड इन हिज मेमोरीज. एम्परर जहांगीर ने अपने मेमोर्स, संस्मरण जो है उसमें लिखा है दैट द बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स. बंजारास अपने बुलक्स पर ग्रेन को लेकर जाते थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन. और टाउन में लेकर जाते थे और डिफरेंट एरियाज में सोल्ड करते थे. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. मुगल आर्मी के जो भी मिलिट्री कैंपेन्स होते थे वहाँ भी वे फूड जो ग्रेन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते थे. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन. और लार्ज आर्मी के लिए करीब 1 लाख बुलक्स की नीड होती थी जो कि ग्रेन को ले जा सके. द बंजारास. पीटर मुंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th century, हैज़ डिस्क्राइब द बंजारास. पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे जो कि 17th century में इंडिया आए थे. उन्होंने बंजारास को डिस्क्राइब किया. इन द मॉर्निंग वी मेट ए टेंडा ऑफ बंजारास विथ 40,000 ऑक्सन. मॉर्निंग में उन्होंने टेंडा जो एक ग्रुप था बंजारास का उन्हें देखा जिनके पास 14,000 ऑक्सन थे. दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन्स. उन पर सब पर ग्रेन्स लेडन थे, लदे हुए थे. एज व्हीट एंड राइस, जो कि गेहूं और चावल के थे. दीज बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड. और बंजारास अपने साथ अपने हाउस होल्ड के साथ जो भी उनके घर का सामान होता है उनके साथ वाइफ और चिल्ड्रन को भी लेकर जाते हैं. वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाते हैं. जब वन
टेंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, एक टेंडा में बहुत सी फैमिलीज होती थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो उनकी लाइफ है ये सिमिलर है इसी तरह से कि वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करते थे। दे ओन देयर ऑक्सन, उनके पास खुद के ऑक्सन होते थे। दे आर समटाइम्स हायर बाय मर्चेंट्स, और कई बार वे किसी मर्चेंट से हायर करते थे। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स, कई बार वे खुद ही मर्चेंट्स होते थे। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर, और वे जहाँ पर ग्रेन इजीली अवेलेबल था और बहुत कम रेट में उन्हें मिलता था, वहाँ से ले जाकर और किसी अनदर प्लेस पर उसे सेल करते थे। फ्रॉम देयर they grain reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places, और उसके बाद उन्हें जो ग्रेन को रीलोड करने के बाद वे ऑक्शन पे फिर वहाँ से जो अदर जो भी थिंग्स होती थी उन्हें प्रॉफिट के लिए लेकर जाते थे, और अदर जो प्लेसेस होते थे वहाँ ले जाकर सेल करते थे। इन ए टेंडा देयर मे बी एज मैनी एज 6 और 700 पर्सनस, एक टेंडा जो होता है उनमें 6 या 7 पर्सनस हो सकते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे, दैट टू इन द कूल वेदर। 6 या 7 माइल्स एक दिन में वे लोग जाते थे, और जब जो वेदर है वो जब कूल होता था, आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, जब वे अपने ऑक्सन को अनलोड कर देते थे, दे टर्न दैम फ्री टू ग्रेज, वे उन्हें फ्री कर देते ग्रेज के लिए, उन्हें घास चरने के लिए फ्री कर दिया जाते थे उनके ऑक्सन को। एज देयर इज इनफ लैंड एयर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। मैनी पेस्ट्रोल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, बहुत सी जो पेस्ट्रोल ट्राइब्स हैं वे एनिमल्स को रियरिंग भी करती थी और सोल्ड भी करती थी। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्पेरस पीपल, डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, बहुत से ऐसे थे जो कि पैटी पेडलर जो कि एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रेवलिंग करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कॉर्ड सेक्स, वे इन सब जो भी रोप्स होती हैं रीड्स होती हैं इनको सोल्ड करते थे। समटाइम्स mendicants acted as wandering merchants. There were caste of entertainers who perform in different towns and village of for their livelihood, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसी कास्ट भी होती थी जो कि डिफरेंट जो टाउन और विलेज के पीपल हैं उन्हें एंटरटेन करती थी और उनके लिए परफॉर्म करती थी अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे जैसे इकोनॉमी और सोसाइटी की जो नीड्स थी वो ग्रीव हो रही थी, बढ़ रही थी, पीपल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, पीपल्स को न्यू स्किल्स के रिक्वायर्ड थी। स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्ण, और कुछ स्मॉलर जो कास्ट होती हैं और जातीज वर्ण में की तरह एमर्ज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगेज द ब्राह्मण, कि एक नई कास्ट ब्राह्मण्स में अपीयर हो रही थी। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और बहुत से सोशल ग्रुप थे जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में थे, एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति, और स्मिथ, कारपेंटर्स, मैसन्स इनकी एक सेपरेट जाति होती थी जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने इन्हें इस तरह से एक सेपरेट जाति की तरह रिकॉग्नाइज किया था। जातिज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। Deliberation on Jati, a 12th century inscription from, इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।